ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम हिंदू धर्म में वर्णित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से आपके जीवन में चल रही बाधाएं, अड़चनें दूर होती हैं। अगर शादी विवाह में भी कोई अड़चन आती है तो उससे भी वो भी दूर होती है और विवाह जल्दी शीघ्र हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। हो सके, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पीले वस्त्रों का, पीले अन्न का प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तिल और पीले वस्त्र धारण करें, पीले चंदन का प्रयोग करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठ जाएं और उनकी पूजा करने के पश्चात उनके समक्ष दीपक रखें, पुष्प अर्चित करें और तत्पश्चात बृहस्पति देव की कथा सुनें। कथा सुनने से और पूजा की विधि को विधि विधान से करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कौन सी कथा प्रचलित है? जो प्रचलित कथा है मैं उस कथा को कह रहा हूँ। व्रत के दौरान उस कथा को जरूर सुनना चाहिए और सुनने के पश्चात ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। उसके पास कोई समस्या नहीं थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो कभी भी स्नान नहीं करती थी सुबह उठकर और ना ही किसी देवता की पूजा करती थी। इस बात से ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। लेकिन भगवान की कृपा से उनके घर में कन्या का जन्म हुआ। लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह सुबह जल्दी स्नान करती थी और भगवान विष्णु की पूजा करती थी। वह भी जाने के दौरान पूजा करने के बाद गुरुवार का व्रत रखती थी। स्कूल में वह अपनी मुट्ठी में जौ ढोती थी और रास्ते में अनाज बिखेरती भी चली आती थी, जबकि लौटने पर जौ के दाने सोने में तब्दील हो जाते थे। वो उन सोने के दानों को एक सूप में बटोरती हुई अपने घर ले आती थी और जौ के दाने उसकी माँ जब देखती थी कि ये तो सोने के जौ के दाने लेके आ रही है, तो बोलती थी, बेटी जौ के सोने के दानों को जोतने के लिए टोकरी भी सोने की होनी चाहिए। ऐसा उसने कहा। अगले दिन गुरुवार था। लड़की उपवास कर रखती थी। उसमें बृहस्पति भगवान से सोने की टोकरी के लिए प्रार्थना की। भगवान बृहस्पति ने प्रार्थना का जवाब देने का फैसला किया। लड़की अन्य दिनों की तरह रास्ते में जौ के दाने बिखेरती हुई स्कूल गई, जबकि उससे बहुत पहले उसने पाया कि जौ के दाने न केवल सोने में तब्दील हो गए हैं, बल्कि रास्ते में उसे एक सुनहरी टोकरी भी मिली जो कि सोने की थी। वह उसमें जौ के दाने भरकर अपने घर ले आई, लेकिन माँ के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। माँ ने अपनी नित्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया। वह जैसी थी वैसी ही रहने लगी। ना सुबह स्नान करना, किसी भी भगवान की पूजा ना करना उसकी नियमित दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब लड़की सोने की टोकरी में जौ के दाने लेकर आ रही थी, उसी समय वहाँ से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार निकला। उसने लड़की की सुंदरता को देखकर अपना दिल खो दिया और महल वापस आकर वो भोजन पानी बंद कर दिया उसने करना। तो उसके पिताजी अर्थात राजा बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाना पानी लेना क्यों बंद कर दिया है? आखिरकार क्या बात है? राजकुमार ने बताया कि अपनी पूरी कथा राजा को बताई। राजा ने मंत्री को उस ब्राह्मण के घर भेजा और राजकुमार के साथ लड़की का विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन जैसे ही लड़की अपने ससुराल जाने के घर से निकली, ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। एक दिन अपनी गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने गया। उसके पिता को देखकर लड़की ने माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने उसे सब कुछ बताया और उसकी बेटी ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और विदा कर दिया। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि उसका वो दिया हुआ धन भी समाप्त हो गया। ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। लेकिन ब्राह्मण नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था, जबकि उसकी पत्नी पूजा नहीं करती थी। इस बात से दुखी होकर ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी के घर गया। तब बेटी ने कहा कि पिताजी आप माँ को भी यहीं पर ले आइए
और मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी ये क्रिया, जो नित्य क्रिया उन्होंने आज गलत आदत डाल रखी, उससे उनको छुटकारा मिल जाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के घर पहुँच गया। तब पुत्री ने माँ को ज़बरदस्ती सुबह उठकर स्नान करने के लिए और भगवान की पूजा करने के लिए कहा, परंतु माँ नहीं मानी। तब बेटी ने क्रोधित होकर उसे कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन स्नान करा के पूजा करने के लिए मजबूर किया। इस तरह लगातार ऐसा करने पर धीरे धीरे वो ठीक हो गई और उसकी आदत पड़ गई। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को धार्मिक रूप से पूजा की और व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत को रखने का प्रभाव ऐसा था कि वह मृत्यु के बाद स्वर्ग चली गई। ब्राह्मण ने इस नश्वर दुनिया में हर समृद्धि का आनंद लिया और मृत्यु के बाद स्वर्ग चले गए। जो कोई भी मन से बृहस्पति भगवान की पूजा में प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है या उनकी पूजा करता है, उसी तरह से जैसे कि रानी और राजा की मनोकामनाएं पूरी हुई, उसी तरीके से उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर कोई अनजाने में भी बृहस्पति भगवान की उपेक्षा नहीं करता। बृहस्पति भगवान को अनदेखा करने पर भी उनके मन की शांति और उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमें कथाओं को पढ़कर सुनना चाहिए, भगवान बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए और नियमित रूप से उनका व्रत उपवास करने से ये पक्का है कि आप उन सारी चीज़ों का भोग करेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी उन सभी का आप भोग अवश्य कर पाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।